बोलो। जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले माताएं और बहनें बैठी हैं और आप सब विराजमान हैं। आप सबकी तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनको आज बार बार जितना भी अपन शीश नवाएं उतना ही कम है, क्योंकि आज का दिन है जो हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार होते हैं उन सब से बढ़कर है। तो आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही विशाल ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। पहली बार भोपालगढ़ में तो हमेशा कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो आज की विशाल सभा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। आपके ऊपर तो इतनी फूलों की बारिश हुई है कि आपका जीवन ही फूलों से महक उठे, ऐसे आपके ऊपर फूलों की बारिश हुई है। रामदेव जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा चाहे कोई भी कार्यक्रम हो तो हाथ में लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पार करते हैं उस कार्यक्रम को। बहुत बहुत रामदेव जी को धन्यवाद। रामदेव जी कोई बड़े ठेकेदार नहीं है, न कोई बड़े अधिकारी है, छोटे से काम हीरो होंडा मोटरसाइकिल ठीक करते हैं बिल्कुल, लेकिन दिल इनका इतना बड़ा है। ये आईएएस को भी ये पीछे रखते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। पैसे बड़े नहीं है, पैसों से कुछ नहीं होता। पैसों तो हजारों हो गए हमारे पास में, लेकिन खर्च नहीं कर पाते हैं। जिनके पास दिल नहीं है वो पैसे हमारे काम के नहीं है। आज इन्होंने समाज को जगाने की और बाबा साहब की जो 14 अप्रैल की जयंती मनाने की जो बीड़ा उठाया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कलाकार जो हरियाणा से चलकर राजस्थान में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आप कलाकार हो, बहुत अच्छे गाते हो। हम ऐसे भाषण देते हैं तो सीख तो जाते हैं गाते गाते, तो आपसे हमने भी आज बहुत कुछ सीखा है। और छोटी सी बच्ची 5 साल की, बड़े बड़े लोग भी जब डीजे के आगे जाते हैं ना तो पाँव ऐसे थर-थर जाते हैं, लेकिन बच्ची इतनी होशियारी, हिली नहीं। इस हाथ से पैसे इस हाथ में, लेकिन बच्ची डिगमगी नहीं। लोग बच्चे पैसे दे के सोचते इस पैसे का क्या करूंगी, लेकिन बच्ची को पैसे से लालच नहीं था। इनको सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गाने के ऊपर आपको जगाने की जो ललक थी, बड़ी ही सराहनीय थी। हमारे बीच में भोपालगढ़ की प्रधान शांति देवी जी जाखड़, हमारे बीच में गणपत जी मेहरा जो पिपाड़ में अभी वहाँ के सरपंच हैं शेख नगर के। हमारे यहाँ पे रामा अवतार जी, वो सरवण जी दोरू सरपंच, खूब सारे महानुभाव विराजमान है। सभी सम्मानित मंच और आप सब आए हुए बाबा साहब के भगत, क्या बोलूं आपको, भगत बाबा साहब के आप सब क्या है, भगत। आज से आप सब पहले भगत थे। हम सब जब पहले आज से 25 साल जब बाबा साहब की जयंती मनाते थे परशुराम मदेना स्टेडियम में, यहाँ जो ऊपर बैठे इन सबको याद है 15-20 लोग बड़ी मुश्किल से आते थे, क्योंकि इतनी जागृति भी नहीं थी। और आज के दिन जो आप सब इतने लोग आए हैं, हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, यहाँ जो अभी सारी बातें इन्होंने गाना गा के अपने हमें जगाया है। इन्होंने भाषण नहीं देके शब्दों के द्वारा गाए के हमें जगाया है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। तो बहुत बहुत इनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम सबको जो बाबा साहब ने संविधान हमारे लिए लिखा, आज बाबा साहब का जो संविधान है उसी संविधान पे देश चल रहा है। आज हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी पूरे विदेश में छाए हुए हैं, लेकिन संविधान के आगे इसी के आधार पे वो आगे बढ़ रहे हैं। और कल उन्होंने कहा था कि संविधान के ऊपर कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा है, जब तक हम सब है, और संविधान के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। संविधान हमारा सुरक्षा कवच है, और जो सुरक्षा कवच में अगर हाथ लगाने की कोशिश करता है वो करंट से जल के राख हो जाता है। तो हमें जागृत रहना है, हमें सावचेत रहना है। बाबा साहब ने बहुत कठिनाई परेशानियां झेली थी। बाबा साहब भूखे रहकर, बाबा साहब प्यासे रहकर, बाबा साहब ने खूब पढ़ाई की, लेकिन अपना जीवन ऐश और आराम से नहीं जिया। उन्होंने हमारे समाज के लिए, उनके हाथ में जब कलम आई
कलम आने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं मेरे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने संविधान में जो धाराएं लिखी थी उसी धाराओं के आधार पे मैं आज इस स्टेज पे खड़ी हूँ। माताएं बहनें आज सुरक्षित है। माताओं बहनों के आगे लाने का जो बाबा साहब ने काम किया था, हमें आगे लाने के जो काम बाबा साहब ने किया था, ऐसा शख्स इस धरती पे कोई पैदा हो नहीं सकता है, न कोई आया है न कोई आएगा। बाबा साहब अजर है और अमर है। बाबा साहब के लिए हम आज चाहे कोई किसी प्लेटफार्म पे खड़ा हो, सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन हम हमारे समाज का ध्यान रखें। हम कोई ट्रेन में अगर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कोई भाई अगर पास में खड़ा है तो उस ट्रेन में भी हम सीट रोक के रखें कि मेरा यहाँ भाई है, हमारी बहन आके बैठेगी, ये हम कोशिश करें। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के हाथ में जो कलम थी, वो कलम हमारे हाथ में भी आज होनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बिना शिक्षा के हम आगे बढ़ नहीं सकते। आप ये जन कल्याण समिति है, इनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम एक कमेटी बना के गांव-गांव जाके हम एक अलग जगह है कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको हम खत्म करें। जो बिना काम के पैसे खर्च होते हैं, उन पैसों को बचा के हमारी बेटी और हमारा बेटा कैसे पढ़ सकते हैं आगे, वो हम प्रयत्न करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करके हम आगे बढ़े और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हम बाबा साहब की जयंती मनाएं और बाबा साहब के जो हमारे बताए हुए जो मार्ग है उस पर हम चले। आज आप युवा भाई यहाँ आए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसी तरह की आपके अंदर कोई कुरीति नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कोई अगर नशा प्रवृत्ति है उसको आज हम छोड़ के जाएं। यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। हमारे माता पिता का हम सम्मान करें, हमारे जो भी लोग आगे बढ़े हुए हैं उनका हम मान और सम्मान करें। जो हमारे समाज के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई तरह की बात आती है तो हम सब एक इकट्ठे होकर खड़े रहे उसके साथ में, कि कोई परिवार अकेला नहीं है, हम सब एक है। इसीलिए आप सब पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।